नमस्कार शिव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 1 जुलाई आषाढ़ बुधवार द्वितीया तिथि के दिन गेहूं और काले तिल वाला उपाय जरूर करें। शिव कृपा पाने का सरल उपाय है। आषाढ़ मास के पावन बुधवार और द्वितीया तिथि का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए दान पुण्य और भगवान शिव की आराधना का विशेष फल प्राप्त होता है। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको गेहूं और काले तिल से जुड़े एक सरल उपाय के बारे में बता रही हूँ, जिसे अनेक श्रद्धालु शुभ और मंगलकारी मानते हैं। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करें दोस्तों। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जाएं या घर में ही या आपके घर में ही शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इस मंत्र को 108 बार नाम जाप करने से हाँ दोस्तों, अब एक मुट्ठी साबुत गेहूं और एक मुट्ठी काले तिल लें। भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना मन ही मन में कहें। इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार इन गेहूं और काले तिल का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति, गौशाला या योग्य स्थान पर करें। धार्मिक मान्यता है कि इस प्रकार का दान सकारात्मक ऊर्जा, शुभ फल और मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक माना जाता है। साथ ही जीवन की बाधाएं दूर होने और परिवार में सुख समृद्धि आने की कामना की जाती है। हालांकि इसका फल व्यक्ति की श्रद्धा, कर्म और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। याद रखें, केवल उपाय करने से ही सब कुछ नहीं बदलता। सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति, अच्छे कर्म, सत्य पालन का और दूसरों की सहायता करना भी उतना ही आवश्यक है। यदि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो आज हर हर महादेव अवश्य लिखें और भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। कभी मौका लग जाए अपनी जिंदगी में, कभी मौका लग जाए, कभी तुम्हारी जिंदगी में मौका लग जाए, सिद्धि विनायक गणेश जी का दर्शन करने के लिए जाओ, दगड़ू गणेश का दर्शन करने के लिए जाओ, अष्ट विनायक का दर्शन करने के लिए जाओ। उनके मंदिर में एक बार आवाज लगा कर कह देना हर हर महादेव। सबसे ज्यादा खुश होंगे मेरे गणेश जी महाराज। आज तो मेरे पिता का आशिक आया है, आज मेरे पिता को चाहने वाला आया है और पिता का प्रेमी मेरा भी प्रेमी। कभी हरि विठ्ठल का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में जाओ, क्योंकि भारत की भूमि पर केवल एक भगवान नारायण। हरि विठ्ठल का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में जाओ, क्योंकि भारत की भूमि पर केवल एक भगवान नारायण का मंदिर ऐसा है। पूरी भारत की भूमि में क्या, पूरे विश्व में केवल भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल का मंदिर ऐसा है जिसमें भगवान विष्णु के सिर पर शंकर का शिवलिंग है। वो पूरी दुनिया में एक हरि विठ्ठल में, केवल पांडुरंगा हरि विठ्ठल। इसलिए पंढरपुर में दर्शन करने जाओ, विठ्ठल 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 के साथ में एक आवाज और होना चाहिए, हर हर महादेव। तो हरि विठ्ठल प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे मस्तक पर जो शिव बैठे हैं उसको देखकर आवाज लगा रहा है, हरि विठ्ठल। शिवपुत्र गणेश आज वर देता हूं, आज देव। तो हरि विठ्ठल प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे मस्तक पर जो शिव बैठे हैं उसको देखकर आवाज लगा रहा है, हरि विठ्ठल। शिवपुत्र गणेश आज वर देता हूं। ये शमी और मंदार का
पेड़, वृक्ष, इसकी पत्ती और इसके फूल जो मेरे पिता शिव जी को समर्पित करेंगे, जो मुझे समर्पित करेंगे, जो उनके मन की कामना होगी वो सारी कामना उनकी हम पूर्ण करेंगे। गणेश जी महाराज ने कहा देवता स्वीकार करें चाहे नहीं करें, मेरे भगवान शंकर और मैं मंदार के पुष्प को और शमी के पत्र को स्वीकार करेंगे। जो मनुष्य शमी के पत्र से हम दोनों की आराधना करेगा, मेरे पिता शिव जी की और मेरी आराधना करेगा, भूलवश भी शमी के वृक्ष का दर्शन बुद्धि में हो जाएगा। शमी के वृक्ष का यदि वो दर्शन भी कर लेगा, उस दिन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो। यदि भगवान गणेश जी की पूजन और भगवान शंकर की पूजन दोनों जब शमी पत्र से करी जाती है तो शरीर में कैसा भी रोग भरा पड़ा हो, डॉक्टर ने कह दिया कि यह बहुत बेकार रोग है और ये रोग इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा है, डॉक्टर की दवाइयां लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, और साथ में 7 स्थान बताए हैं जहां पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे तो वो रोग कितना भी बड़ा हो, आखिरी में वो रोग समाप्त हो ही जाता है। 7 स्थान बताए शमी पत्र। अब शमी पत्र के 7 स्थान तो बताएं, पर शमी पत्र की इतनी महत्वता क्यों है, मंदार की इतनी महत्वता क्यों है, गणेश जी की पूजन में, शिव जी की पूजन में इतनी महत्वता क्यों है? 7 स्थान पर शमी पत्र का वर्णन किया गया। 7 स्थान शिव महापुराण के वो 7 स्थान शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। ये मानकर चलिए ये जलाधारी है, ये जहां से जल बहता है वो स्थान, ये शिवलिंग है। समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में उस स्थान। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान। 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। कहां चढ़ाते हैं दुर्वा? गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्वा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में 2 तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है। जिसकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सूंड का, 2 गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के कोई बदल लिया, यहाँ कहाँ दिया, यहाँ कहाँ दिया। अब रखे रहने। हमेशा याद रखो, गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी पर जब गणेश जी का विसर्जन करते हैं
तो गणेश जी की 2 धर्म पत्नियां, वैसे तो गणेश जी की कुल मिला के 5 पत्नी, कितनी है? गणेश जी की 5 पत्नी। पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि। ये व्यक्ति के नाम के आगे जो लिखा रहता है ना श्रीमान, ये श्री संबोधन कहां से आया? और एक पीछे लिखते हैं, जैसे नाम के आगे लिखते हैं श्री और पीछे लगाते हैं जा में ई की मात्रा जी, लिखते हैं कि इधर नहीं लिखते? लिखते हैं श्रीमान अग्नि प्रसाद जी, श्रीमान बद्री प्रसाद जी, श्रीमान। किसने कहा कि आगे श्री लिखो? क्योंकि गणेश जी महाराज जब विवाह करने जा रहे थे और गणेश जी की जब बारात जा रही थी तो यमुना जी के तट पर गणेश जी की प्रथम पत्नी श्री गणेश जी के चरण पखारने के लिए खड़ी हो गई। और प्रथम गिनती में जब गणेश जी चलने लगे तो श्री ने उनके चरणों को रोक लिया और कहा, प्रभु मैंने आपका आवाहन करा है, मैं आपको अपने पति के रूप में देखती हूं। भगवान गणेश जी ने कहा, तूने प्रथमता में मुझे पाया है, जिसके नाम के आगे तेरा संबोधन लगा रहेगा वो जगत में प्रसिद्ध होता चले जाएगा। इसलिए श्रीमान लिखा जाता है। अब जी का संबोधन कहां से आया वो भी समझ लीजिए। 33 करोड़ देवी देवता में सबसे सुंदर जोड़ी थी शंकर और पार्वती की। सही है कि गलत है? कभी नहीं झगड़ते थे। इसलिए पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं, ना ब्रह्माणी के व्रत हैं, ना इंद्राणी के व्रत हैं। अगर पूरी पृथ्वी पर